नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। आपका स्वागत है। तो ये जो बौद्ध, जैन धर्म, शैव धर्म और महाजनपद का था, ये दूसरी सीरीज है। तो समय न वेस्ट करते हुए लीजिए स्टार्ट करते हैं। और मित्रों फिर उसी बात का ध्यान रखना है, नीचे से उत्तर स्क्रॉल होगा, आप अपना अनुमान लगाते रहिए मित्रों, तभी फ़ायदा होगा। तो लीजिए पहला हम लोग 176 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो सही उत्तर है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ये आपका सत्य उत्तर है। 177 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या, वाराणसी, कुंडग्राम या श्रवण बेलगोला? तो सही उत्तर है पार्श्वनाथ का जन्म स्थान वाराणसी में है। 178 महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? 4 आर्यसत्य, चातुर्याम, पंच महायज्ञ या पंच महाव्रत? तो महावीर की शिक्षा का विशेष नाम आपके पंच महाव्रत है। 179 महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जामली, जावाली, जंभल या केसी? तो महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जामाली था। 180 बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, बिंबा या गौतमी? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। 181 किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या लुम्बिनी? तो सही उत्तर है जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया, सारनाथ। 182 पाशुपत संप्रदाय के मुख्य देव कौन था? लकुलिश, भैरव, मत्स्येंद्रनाथ, अल्लप्रभु? तो पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव आपके लकुलिश थे। 183 गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तरी बिहार या बंगाल? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी आपके नेपाल में है। 184 महावीर की माता का नाम था? त्रिशला, महामाया, सुनंदा या गौतमी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। आप अपना अनुमान लगाते जाइए मित्रों, तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो इसका फिर कोई बहुत विशेष नहीं मिलेगा। 185 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? अजीत केशकम्बलिन, पूरन कश्यप, पकुद कच्चायन, मखलीपुत्र गोशाल? तो भौतिकवादी आपके थे अजीत केशकम्बलिन। नेक्स्ट 186 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर या अजीतनाथ? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं। 187 गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कोली गणराज्य, कपिलवस्तु के शाक्य गण, लिच्छवी गणराज्य या पावा के मल्ल? तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन आपके कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। 188 बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, तिष्य? तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। 189 नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर शाक्त धर्म? तो नवधा भक्ति की संकल्पना जिस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है वह है वैष्णव धर्म। 190 शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ? गुप्त युग, राजपूत युग, चोल युग या सातवाहन युग? तो सही उत्तर है
शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना आपके गुप्त युग में हुई। 191 महाभारत का मौलिक नाम था वृहद कथा, कथा सरित सागर, जय संहिता या राजतरंगिणी। तो सही उत्तर महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। 192 गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? पाटलिपुत्र, मगध, श्रवणबेलगोला या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन आपके सारनाथ दिया गया था। 193 पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म। तो पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न आपके जिस धर्म से संबंधित हैं वो धर्म है जैन धर्म। 194 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या ऋषभदेव। तो सही उत्तर ऋषभदेव। 195 बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो आचरण के नियमों का संकलन मिलता है आपका विनय पिटक में। 196 बुद्ध चरित के लेखक हैं भवभूति, नागार्जुन, अश्वघोष, भद्रबाहु। तो बुद्ध चरित के आपके लेखक हैं अश्वघोष। 197 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? अशोक, विमखडपिजेज, कनिष्क या हर्ष। तो जिस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी वो है कनिष्क। अनुमान लगाते रहिए मित्रों, मैं साइलेंट इसलिए हो जा रहा हूँ ताकि आपको अगर ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। 198 स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं 4, 5, 6 या 7। तो स्यादवाद में संभावनाएं 7 हैं। 199 कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो सही उत्तर है जो धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है वो है जैन धर्म। 200 निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभलेख, बेसनगर स्तंभलेख, रुम्मनदेही स्तंभलेख या तालगुड अभिलेख। तो जो अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है बेसनगर स्तंभ अभिलेख। 201 प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में या पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकारी, धर्म ग्रंथ, कर या राजमहल के अधिकारी। तो त्रिपिटक आपके थे धर्म ग्रंथ। 203 जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है अहिंसा पर बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जनभाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के जो अनुकूल नहीं है ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। नेक्स्ट 204 भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन में, बोधगया में, श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश ऋषिपत्तन में दिया था। 205 विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस, उपाली या आनंद। तो विनय पिटक का संकलन आपके उपाली द्वारा किया गया। 206 जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ या महावीर। तो जिस तीर्थंकर ने वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया वो थे महावीर। 207 निम्नांकित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस, मिनांदर, मिहिरकुल, कनिष्क। तो जिसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया वो था हेलियोडोरस। 208 बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, ईशान वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक आपके शशांक था। 209 किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? पाशुपत, कापालिक, कश्मीरी शैव,
या शाक्त संप्रदाय? तो जिस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे वो कापालिक थे। 210 महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? दुख और सुख के बीच का मार्ग, आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, न अधिक काम भोग न अधिक काया क्लेश। तो मध्यम मार्ग का अभिप्राय है न अधिक काम भोग न अधिक काया क्लेश। 211 वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, सॉरी मित्रों ये हट जा रहा है बार बार, विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी। तो सही उत्तर है कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी। 212 जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? मथुरा, वल्लभी, कुंडलवन या श्रवणबेलगोला। तो प्रथम संकलन जैन धर्म ग्रंथों का वल्लभी में हुआ। 213 कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संघति के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक या वसुमित्र। तो चतुर्थ बौद्ध संघति के सभापति वसुमित्र थे। 214 माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल, पाल, सोलंकी या परमार। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर आपके बनवाए थे सोलंकियों ने। 215 सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? एतरे, कवश एलुत, महावीर स्वामी या कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता आपके कपिल थे। 216 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, महावीर या ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। 217 महायान शाखा का साहित्य लिखा गया देवनागरी में, प्राकृत में, संस्कृत में या तमिल में। तो महायान शाखा का साहित्य लिखा गया आपका संस्कृत में। 218 बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ। राजगृह की प्रथम बौद्ध संगति के समय, वल्लभी की द्वितीय संगति के समय, पाटलिपुत्र की तृतीय संगति के समय या चतुर्थ संगति के समय कश्मीर की। तो यह विभाजन महायान और हीनयान में आपका कश्मीर की चतुर्थ बौद्ध संगति के समय हुआ। 219 निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच में विभाजित हो गया चंद्रगुप्त के समय में। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, आर्यभट्ट। अभी आया हुआ था मित्रों, तो सही है बुद्ध घोष के लेखक अश्वघोष थे। 221 अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? भाब्रू, 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख, उपयुक्त सभी। तो जिस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है वो है भाब्रू शिलालेख। 222 शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत या अद्वैत वेदांत। तो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया वह था अद्वैत वेदांत। 223 लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चारवाक, वासवराज, विज्जल या चन्नवासन। तो लोकायत दर्शन का प्रवर्तक आपके चारवाक को माना जाता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? शांतिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो स्त्री तीर्थंकर है मल्लीनाथ। 225 कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावग्ग, ललित विस्तार या विनय पिटक। तो प्राचीन लिपियों की सूची देने वाला वह बौद्ध साहित्य आपका है ललित विस्तार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, चेदी काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर। तो सोच लीजिए मन में मित्रों, सही उत्तर आपका चेदी काम्पिल्य गलत है। कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, चेदी सुक्तिमती या सोत्थिवती, मत्स्य, विराटनगर, दक्षिणी पंचाल, काम्पिल्य। 227 जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? ऋषभनाथ,
पार्श्वनाथ, महावीर या नेमिनाथ। तो जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जिस तीर्थंकर का पुत्र है ऋषभनाथ। 228 निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? वैशाली, कौशाम्बी, काशी या श्रावस्ती। तो जिस स्थल पर 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था वो है काशी। 229 देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भगनी या महावीर की मौसी। तो देवनंदा जैन धर्म में आपके महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 230 बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? महाप्रजापति गौतमी, विशाखा, यशोधरा या आम्रपाली। तो बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश महाप्रजापति गौतमी को मिला था। 231 निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी या मंजूश्री। तो जिसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है वह है मैत्रेय। 232 प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या मध्य प्रदेश। तो प्राचीनतम विष्णु मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ से। 233 पे आ जाते हैं। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर, विष्णु लोकेश्वर। तो सही उत्तर है विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। 234 लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो लकुलिश जिस धर्म का मुख्य देवता था वह थे शैव धर्म। 235 निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्यात हैं? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्यात हैं वो हैं अजातशत्रु। 236 बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? धर्मपाल, नागार्जुन, बुद्धघोष या अश्वघोष। तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। 237 निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर सूत्र पिटक। तो सही उत्तर है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो है आपका विनय पिटक। 238 पे आते हैं मित्रों। बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वज्जी, मगध, कुशीनगर के मल्ल या फिर कौशल। तो बुद्ध का परिनिर्वाण आपके कुशीनगर के मल्ल राज्य में हुआ था। 239 भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस या मिनेंडर। तो भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। 240 पे आते हैं। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, सिद्धार्थ या भद्रबाहु। तो सही उत्तर है लुम्बिनी आपके सिद्धार्थ का जन्म स्थान है। 241 अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक या वैशेषिक। तो अनेकांतवाद आपका जैन धर्म का विशेष लक्षण है। 242 घोषिताराम कहाँ स्थित हैं? राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो घोषिताराम आपका स्थित है कौशाम्बी। 243 स्यादवाद जुड़ा है बौद्ध धर्म से, सांख्य से, न्याय से या जैन धर्म से। तो स्यादवाद आपका जुड़ा है जैन धर्म से। 244 अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? पाणिनि, वशिष्ठ, पातंजलि या बौधायन। तो जो योग सूत्र के रचयिता हैं वो हैं आपके पातंजलि। 245 कपिलवस्तु की पहचान की गई है लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपरहवा के साथ या श्रावस्ती के साथ। तो कपिलवस्तु की पहचान आपके पिपरहवा के साथ की गई है। 246 हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी
हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की या वज्रयान की? तो हेमवत एक शाखा आपके महासांघिक की थी। 247 अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, हीनयान बौद्ध धर्म, सांख्य, वैशेषिक? तो अनेकांतवाद जिसका विशेष लक्षण है वो है जैन धर्म। 248 निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा पिटक? तो जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह है विनय पिटक। 249 पिपहरवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं? बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर? तो पिपहरवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में स्थित है वह है आपका सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट 250 सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या आजीवक? तो सम्रादित्य कथा का संबंध आपका जैन धर्म से है। 251 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, सील, समाधि, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, करुणा या फिर बुद्ध, धम्म और संघ? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ आपके बुद्ध, धम्म और संघ है। 252 सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है? ललित विस्तार, दिव्यावधान, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक? तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आपके आधारित है ललित विस्तार पर। 253 महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन उल्लेख करता है शाक्तों एवं कापलिकों का, बौद्धों एवं कापलिकों का, ब्राह्मणों व कापलिकों का या फिर शैवों व कापलिकों का? तो महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन आपका उल्लेख करता है बौद्धों एवं कापलिकों का। 254 जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या महावीर? तो 23वें तीर्थंकर जैन विश्वास के अनुसार पार्श्वनाथ थे। 255 निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा या सम्यक कार्य? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में जो नहीं है वो है सम्यक कार्य। ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र आपके हैं। 256 त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से, बौद्ध से, जैन से या आजीवक संप्रदाय से? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 257 प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में या चंपा में? तो प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म राजगृह में हुआ था। 258 बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म या अंगुत्तर निकाय में? तो सही उत्तर है आचरणों के नियमों का संकलन आपके विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट 259 वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? आयुर्वेद, कीमिया, महायान या पाशुपत? तो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ आपका महायान से संबंधित है। 260 कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? पिपरवा, सहेत, महेत, तिलौरा कोट? तो जो स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है वो है सहेत। टू 261 जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार या उदयंत? तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जैन परंपरा के अनुसार कृष्ण से संबंधित थे।
मित्रों मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ ताकि अगर आपका पढ़ने का मन रहे तो पढ़ लीजिए, और नहीं तो फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मित्रों इस चैनल पे हम प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। 262 द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल से हुआ था? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन आपके कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। 263 सिद्ध मातृका का अभिप्राय है? सिद्धों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी या एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला? तो सिद्ध मातृका का अभिप्राय आपके है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। नेक्स्ट 264 निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन? तो समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का जो था वो था प्रसेनजित। नेक्स्ट 265 किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? अयोध्या, लुम्बिनी, पिपहरवा या सोहगौरा? तो सही उत्तर है जिस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया, पिपहरवा। टू 266 बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? माया, आम्रपाली, यशोधरा या गौतमी प्रजापति? तो बुद्ध ने जिसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी वो थी गौतमी प्रजापति। टू 267 पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश आपके गुजरात में पैदा हुए थे। टू 268 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ये त्रय ब्राह्मण, कौशतकी उपनिषद, मनुस्मृति या भागवत गीता? तो जिस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है वो है भागवत गीता। टू 269 निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? सातवाहन, गुजरात के चालुक्य, गंग या फिर राष्ट्रकूट? तो जिस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया वह थे सातवाहन, जबकि गुजरात के चालुक्य, गंग और राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। टू 270 मित्रों शांत मैं इसीलिए हो जा रहा हूँ क्योंकि आपको बताऊँ अगर आपको पढ़ना है तो कम व्याख्या पढ़ सकते हैं, नहीं तो मित्रों प्रैक्टिस करिए। 270 निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम उनके नीचे दिए गए कूट के अनुसार करिए। तो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र का देख लीजिए कैसे सही से होगा। तो सही उत्तर आपका देख लीजिए मित्रों कौन सा आपको सही लग रहा है। तो सही है 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू 271 बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? श्रावस्ती, ऋषिपत्तन, वैशाली या राजगृह? तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास आपका किया था श्रावस्ती में। 272 निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? दशरथ, खारवेल, संप्रति, वीर पुरुष दत्त? तो जिसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की वह था खारवेल। टू 273 जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर मथुरा? तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम
आपकी पाटलिपुत्र संगति के अंतर्गत किया गया। टू 74 वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? मातंगी, योगिनी, डाकनी या फिर तारा। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को जिस नाम से जाना जाता है वह है तारा। टू 75 प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन या उपयुक्त सभी में। तो सही उत्तर है जैन धर्म का इतिहास आपके कल्प सूत्र में मिलता है। टू 76 भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे? घोर अंगिरस, वासुदेव, संकर्षण या प्रद्युम्न। तो सही उत्तर है भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे घोर अंगिरस। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मित्रों आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। 277 निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? लकुलिश, कुशिक, गार्ग या सुबंधु। तो पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक आपके लकुलिश थे। टू 88 नयनार कौन थे? शैव धर्मावलंबी, शाक्त, वैष्णव धर्मी या सूर्योपासक। तो नयनार आपके थे शैव धर्मावलंबी। मित्रों मैं साइलेंट आपको बताया इसीलिए हो जाता हूँ ताकि आपको अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिए। 289 निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो सबसे पहले कौन था और सबसे बाद में कौन था उसके अनुसार चयन करना है। तो आप देख लीजिए पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु का दिया हुआ है। तो अनुमान लगा लीजिए कौन सा सही होगा। मैं सही उत्तर की तरफ बढ़ता हूँ। पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु। तो ये सही दिया हुआ है 1 2 3 4 इसी क्रम में है। पहले पार्श्वनाथ, फिर महावीर, फिर बुद्ध, फिर भद्रबाहु। 290 प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? महावीर, जिन, निगंठनाथ पुत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख आपके निगंठनाथ पुत्र के नाम से हुआ है। 291 वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? उदयन, प्रसेनजित, छंदप्रद्योत या बिंबिसार। तो वर्धमान महावीर आपके बिंबिसार के संबंधी थे। 292 निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयन या उदयभद्र। तो जो बुद्ध का समसामयिक नहीं था उदयभद्र नहीं था। प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयन ये बुद्ध के समसामयिक थे। 293 वज्रयान बौद्ध बोधिसत्व की संगनी को किस नाम से जाना जाता है? मातंगी, योगिनी, तारा या डाकनी। तो सही उत्तर है आपका तारा। नेक्स्ट 294 निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र एवं भागवत पुराण, इंद्रिय जातक एवं अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार एवं इंद्रिय जातक। तो सही उत्तर है 16 महाजनपदों का नामोल्लेख कहाँ मिलता है? आप देख लीजिए इसमें से दिया हुआ है। तो सही उत्तर है एक ही सही है, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 295 भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे? घोर अंगिरस, वासुदेव, संकर्षण या प्रद्युम्न। तो भागवत धर्म के आपके प्रवर्तक थे घोर अंगिरस। 296 नयनार कौन थे? शैव धर्म मतावलंबी, शाक्त, वैष्णव धर्मी या सूर्योपासक। तो नयनार आपके थे शैव धर्म मतावलंबी।
297 जेतवन विहार कहाँ स्थित था? कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह या नालंदा? तो जेतवन विहार आपका स्थित था श्रावस्ती में। 298 मेगस्थनीज द्वारा वर्णित दो भारतीय देवताओं डायोनिसियस हेराक्लीज की सामान्यतः पहचान किनसे की जाती है? इंद्र एवं यम, सूर्य एवं कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, शिव एवं कृष्ण? तो सही उत्तर है आपका जो डायोनिसियस और हेराक्लीज की पहचान मुख्यतः आपकी शिव एवं कृष्ण से की जाती है। 299 भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई? ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, श्वेताश्वर उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में? तो भक्ति की अवधारणा पहली बार आपकी श्वेताश्वर उपनिषद में हुई। 300 निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण? तो जिन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है वो है बौद्ध साहित्य। 301 निम्न में से कौन सा सही है? महावीर से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। एक नवीन पंथ के संस्थापक की अपेक्षा महावीर सुधारक अधिक थे। तो सही उत्तर है इसमें से सी, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। सुवर्ण प्रभास 302 सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। 303 अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया महाकात्यायन ने, आनंद ने, सारिपुत्र ने, मौदगलायन ने? तो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार आपके किया गया महाकात्यायन द्वारा। 304 बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था? मल्ल, वज्जी, लिच्छवी या शाक्य? तो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद आपका मल्ल गणतंत्र से संबंधित था। अब ये देखिए मित्रों, डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा है, आप पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो बेसिकली मैं इस चैनल पे मित्रों सोच रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करने का और कुछ भी नहीं। 305 सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत? तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत आपके जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। थ्री 306 निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? बावेरु जातक, दशरथ जातक, शिबी जातक या यवन जातक? तो जो बौद्ध रचना नहीं है वो है यवन जातक, जबकि बावेरु, शिबी और दशरथ जातक बौद्ध रचना है। 307 निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? बिंबिसार, अजातशत्रु, देवदत्त या गौतम बुद्ध? तो सही उत्तर है अजातशत्रु। 308 निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावंश या मिलिंद पन्हो? तो सही उत्तर है जिस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है वो है ललित विस्तार। 309 निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या फिर नागार्जुन? तो जो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था नागार्जुन। 310 जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र? तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य
उपवास द्वारा प्राण त्याग है। 311 महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्मा? तो महावीर की मृत्यु के बाद जिसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है वो है सुधर्मा। 312 पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील नाम से या चातुर्याम नाम से? तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। 313 महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मध्यम, रक्षित, धर्मरक्षित, महादेव? तो महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में मध्यम गए थे। अब ये देखिए, धर्म प्रचारक और देश दिया हुआ है मझंतिक, कश्मीर तथा गंधार, महारक्षित यवन देश, मध्यम हिमालय, धर्मरक्षित अपरांतक, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव महेश मंडल, रक्षित वनवासी, सोन तथा उत्तरा सुवर्णभूमि, महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका। अब ये देखिए 314 सुमेल करने के लिए तीर्थंकर और जैन का जन्म स्थान दिया हुआ है। तो देख लीजिए मित्रों, ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ और पार्श्वनाथ। तो सही उत्तर क्या होगा आप अनुमान लगाइए मन में। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या। मैं सही उत्तर पे आता हूँ। सही उत्तर डी दिया हुआ है। तो हम लोग एक बार देख भी लेते हैं इसको। 4, 3, 2, 1। ऋषभनाथ आपका आते हैं अयोध्या, संभवनाथ श्रावस्ती, पद्मनाथ कौशाम्बी और पार्श्वनाथ काशी। 315 पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उदिताचार्य, लकुलीस, शंकराचार्य या भैरवाचार्य? तो सही उत्तर है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आपके लकुलीस थे। 316 निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांत रक्षित, पद्म संभव, धर्मरक्ष या कुमारजीव? तो जिसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की वह थे आपके पद्म संभव। 317 निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? कौशल, अंग, मगध, वज्जी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपका वज्जी जो था गणराज्य था। 318 16 महाजनपदों की सूची भी दी गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी? तो जिस स्थान की महात्मा बुद्ध ने यात्रा नहीं की वह था आपका उज्जैनी। 319 निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? पाशुपत, जंगम, सात्वत या कापालिक? तो जो शैव संप्रदाय है वह है आपका, देख लीजिए आपका कौन सा सही उत्तर है। तो शैव संप्रदाय आपके हैं सी 1, 2, 4 पाशुपत, जंगम और कापालिक शैव संप्रदाय हैं। 320 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह या श्रावस्ती? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जहाँ पर की गई वो जगह थी श्रावस्ती। नेक्स्ट 321 शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी या रुमनदेही? तो प्राचीनतम अभिलेख आपका जो बुद्ध के जन्मस्थान का उल्लेख करता है वो प्राप्त हुआ है रुमनदेही से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 322 कुचक्र एक संप्रदाय था, वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो कुचक्र आपका एक संप्रदाय था जैन धर्म का।
323 सूची 1 को 2 से सुमेल करना है। जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान के लिए दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कूट के साथ। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, मृग, सिंह, सर्प और जल कलश। तो आप मिला लीजिए, अनुमान लगाइए। सही उत्तर पे आते हैं डी 1 4 3 2, मतलब शांतिनाथ आपके मृग से हैं, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर सिंह से। नेक्स्ट, तो इसमें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित हैं? वैशाली से, कौशाम्बी से, वाराणसी से या फिर श्रावस्ती से। तो 23वें जैन तीर्थंकर जिस स्थान से संबंधित थे वो था वाराणसी। नेक्स्ट, बोधि वृक्ष प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन किन आचार्यों के पास गए थे? आलार्कराम, रुद्रक, रामपुत्र, मक्खली गोशाल, निगंठ, नाथपुत्र। तो ये सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर है आपका बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम आपके गए थे आलार्कराम और रुद्रक रामपुत्र के पास। 326 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और सही उत्तर का पता करना है। कथन और कारण दिया हुआ है मित्रों। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो देख लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। सही उत्तर है बी, मतलब दोनों सही है लेकिन व्याख्या आपकी सही नहीं है। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास रहे, ये भी सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, (327) निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? शाक्य, कपिलवस्तु, कोली, रामग्राम, कालाम, अलकप, मल्ल, कुशीनगर। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? कालाम, अलकप, ये सही नहीं है। बाकी शाक्य, कपिलवस्तु, कोली, रामग्राम, मल्ल, कुशीनगर ये आपके सही हैं। तो गणराज्यों का दिया हुआ है। कपिलवस्तु के शाक्य, शमसुमार पर्वत के भग्य, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। 328 महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगृह, श्रावस्ती या फिर वैशाली। तो महासांघिक संप्रदाय का उदय आपके हुआ था वैशाली में। 329 संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन, शैव, शाक्त या वैष्णव। तो संथारा प्रथा आपकी जिस संप्रदाय से संबंधित है वो संप्रदाय है जैन। 330 कला में विष्णु के निम्नलिखित अवतार किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? कूर्म, वराह, मत्स्य या नृसिंह। तो कला में विष्णु के जिस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वह है वराह। 331 श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ या अरिष्टनेमी। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो तीर्थंकरों में महिला तीर्थंकर थी वह थी आपकी मल्लीनाथ। 332 बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग या त्रिरत्न। तो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र आपके हैं अष्टांगिक मार्ग। 333 बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से जो एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है वह है द्वितीय। नेक्स्ट, 334 बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र या उपाली। तो सही उत्तर है अब बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया।
335 प्राचीनतम जैन कांस्य मुद्रा प्राप्त हुई है? चौसा से, नालंदा से, श्रवणबेलगोला में या उदयगिरी से? तो प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ आपकी प्राप्त हुई हैं चौसा से। 336 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। आचार्य हैं और धर्म है, तो देख लेते हैं। हरिभद्र, लकुलीश, नाथमुनि, वसुबंधु। और धर्म है बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो सही उत्तर आप मैच कर लीजिए, मन में बिठा लीजिए। सही उत्तर पे आते हैं आपका बी, मतलब 2, 3, 4, 1। हरिभद्र जैन धर्म, लकुलीश शैव धर्म, नाथमुनि वैष्णव, वसुबंधु बौद्ध धर्म। 337 घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी? चंपा में, वैशाली में, तक्षशिला में या फिर नालंदा में? तो घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम जो मुलाकात हुई थी वह हुई थी नालंदा में। 338 जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, सभा, सी तीर्थंकरों की शिक्षा, डी उत्कृष्ट मार्ग। तो जैन मत में संथारा से आपका तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। 339 प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है? अभी ये प्रश्न आया था जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक से, चारवाक से। तो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? वैशाली, बोधगया, सारनाथ या राजगीर? तो महासांघिक स्कूल का उदय आपके हुआ था वैशाली से। नेक्स्ट 341 बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या अनिरुद्ध? तो बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के जिस शासक के काल की घटना है वह है आपका अजातशत्रु। 342 चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक के काल में, कनिष्क, हर्ष के शासनकाल में या फिर अजातशत्रु के शासनकाल में? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपके हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 343 प्रथम जैन संगति हुई थी राजगीर में, पाटलिपुत्र, वल्लभी या वैशाली? तो प्रथम जैन संगति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। 344 डैश के काल में हर्यंक राजा अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयभद्र या नागदशक? तो सही उत्तर है आपके अजातशत्रु के काल में हर्यंक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। 345 निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत अवंती, चंद्र प्रद्योत महासेना, मगध, उदायन, कौशल प्रसेनजित, लक्षर, अजातशत्रु? तो कौन सा युग्म आपका गलत है? देख लेते हैं। डी लक्षर, अजातशत्रु ये गलत है। बाकी अवंती चंद्र, चंद्र प्रद्योत महासेना, मगध, उदायन, कौशल प्रसेनजित ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 346 जीवक किस राजा का राजवैद्य था? प्रद्योत, उदयन, अशोक या बिंबिसार? तो जीवक जिस राजा का राजवैद्य था वो राजा था बिंबिसार। 347 कालाशोक संबंधित था नंदवंश, शिशुनाग वंश, पाल वंश या मौर्य वंश? तो कालाशोक आपका संबंधित था शिशुनाग वंश। 348 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्नंद, घनानंद, कालाशोक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट आपके था घनानंद। 349 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित थे? 8, 9, 10 या फिर 12? तो 16 महाजनपदों में जितने गंगा घाटी में स्थित थे उनकी संख्या है 10। 350 अंतिम क्वेश्चन इस पाठ का मित्रों, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या फिर शिशुनाग? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था आपका उदयभद्र। तो ये मित्रों सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और अगला पाठ हम फिर से लेके आएंगे। और सभी से भाई निवेदन है और ये रिक्वेस्ट भी है मित्रों, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए मेरा, और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।